दोस्तों, औरत चीज भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर सबसे पहले अपनी पूरी श्रद्धा के साथ जय माता लक्ष्मी की कृपा से आपका घर सदैव धन दौलत से भरा रहे। आज की कहानी एक ऐसे पति पत्नी के जोड़े की जिंदगी पर बीती हुई कहानी है, जिसको हर मर्द को और हर एक महिला को जरूर देखना चाहिए, क्योंकि यह आपको जानना बहुत ही आवश्यक है कि औरत की ऐसी कौन सी चीज है जिसे जीवन में कभी नहीं रखना चाहिए। आपसे गुजारिश है कि इस ज्ञानवर्धक वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। बहुत ही जबरदस्त वीडियो है। इस वीडियो में आपको पत्नी के गुप्तांगों के अलावा जिंदगी की बहुत कुछ ऐसी सीख मिलेगी जिन्हें आपको जानना बहुत ही आवश्यक है। चलिए दोस्तों, अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन इस चैनल को सब्सक्राइब करें। से भर जाए, उसका परिवार सदैव हंसता मुस्कुराता हुआ कुशल मंगल रहे। दोस्तों, एक बार की बात है, किसी नगर में एक परिवार रहता था। उस परिवार में एक रीता नाम की लड़की रहती थी, जो कि आप शादी के लायक हो चुकी थी। उसकी माँ को उसकी शादी की चिंता होने लगी। एक दिन की बात है, उसकी माँ ने उसके लिए एक रिश्ता तय किया और आकर के रीता को सारी बात बताई। तभी रीता ने कहा, मुझे पहले लेडी टांके की तस्वीर दिखाओ, फिर मैं फैसला करूंगी कि हाँ या ना। माँ ने रीता की तरफ देखा। अच्छा, हम तुम्हारे लिए क्या कोई से बोली माँ, बस लड़का देखना है, मुझे उसकी तस्वीर मंगवा लो या लड़के को यहीं बुला लो। माँ ने डांटा, पागल है, शर्म नहीं आती, चल दफा हो जा अपने कमरे में। बाबा भी आ गए। क्यों डांट रही हो मेरी बच्ची को? रीता बाबा के पास गई और जाकर कहने लगी, बाबा मुझे लड़का देखना है। बाबा ने मुस्कुराकर कहा, हाँ बेटी, तुम्हारी मर्जी से ही करेंगे शादी, कल मैं उसकी तस्वीर मंगवा लूंगा। लड़के का अपना होटल है, पढ़ा लिखा है, प्यारा है, लेकिन रीता को तो लड़का देखना था। लड़का तो प्यारा है, हाँ करने हाँ कर दी। 10 दिनों में ही रीता की शादी हो गई। रीता का हमसफर सुशील था। ना कभी मुलाकात हुई, कोई बात, कभी एक दूसरे को मिले भी नहीं। यह ऐसा पवित्र रिश्ता होता है तो अजनबी एक जान हो जाते हैं, जो कभी जिंदगी में मिले भी ना हो तो पल भर में एक दूसरे की जान बन जाते हैं। पहली रात थी। सुशील कमरे में रीता नजरें झुकाए बैठी थी। आइसक्रीम तो रीता की फेवरेट थी। सुशील को नमस्ते की। सुशील पास बैठ गया। सुशील थोड़ा सा शर्मा का भी था। आइसक्रीम खाते हुए बोला, जितने पैसे शादी पर खर्च किए इतने की कसम खा लेता। रीता का घूंघट उठाकर बोला, आप खाओगी? पहले तो रीता ने शर्माते हुए मना कर दिया, फिर सुशील ने प्यार से कहा, खा लो, प्यार बढ़ेगा। रीता को आइसक्रीम थी और खुद भी खाता सारी आइसक्रीम खा गई। सुशील ने जब पूछा, आइसक्रीम पूरी खत्म कर दी? रीता मुस्कुराने लगी। सुशील भी मुस्कुराने लगा। बहुत कंजूस हो आप, पहले कहती हो नहीं खाती हो और अब देखो सारी की सारी खा गई हो। रीता सुशील को पहली ही रात इतना तो समझ गई थी कि सुशील दिल का बहुत अच्छा। रात भर प्यार भरी बातें होती रहीं। जिंदगी अपनी अकल मंजिल की तरफ मुड़ गई थी। वक्त गुजरने लगा। प्रीता के भाई की शादी थी। रीता 4 महीने की प्रेग्नेंट भी थी। विटनेसेस दिखा, मुझे भाई की शादी में जाना है। सुशील ने रीता के पास बैठकर बोला भी था, डॉक्टर ने आपको लंबी यात्रा करने से मना किया है, इसलिए मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। मैं नहीं इजाजत दे सकता में जाने की। प्रीता को बहुत गुस्सा आया। सुशील, पागल हो गए हो? यहाँ मेरे भाई की शादी है और आप कह रहे हैं कि नहीं जाना। आप मुझे कार में बैठाकर आराम से छोड़कर आ जाओ। सुष्मिता का हाथ प्यार से पकड़ा और फिर समझाने लगा, क्यों बेकार की जिद करती हो? डॉक्टर ने यात्रा करने से मना किया है तो मैं नहीं जाने दे सकता। तुम लापरवाह हो जाती हो और मैं तुमको किसी के भरोसे नहीं छोड़ सकते। इतना कहकर सुशील कमरे से बाहर हो। नेता ने अपनी माँ को फोन किया। सुशील मना कर रहा है शादी में आने के लिए। माँ ने समझाया, बेटा अगर वह कह रहा है तो मत ही आओ। लेकिन रीता की भाभी और भाई से क्यों नहीं आने दे रहा है? सुशील, हमारी बहन को वह दोनों रात को आए। सुशील भी घर पर था। कहने लगे कि मेहंदी है, 3 ही दिन की बात है, अमृता को लेने आए हैं। सुशील ने रीता की तरफ, रीता मैंने क्या कहा था तुमसे? गुस्सा तो बहुत था, लेकिन सब्र कर लिया। 1000 रुपए जेब से निकाल
पैसे रख लो बाकी और चाहिए तो ले लेना, मैं कल आऊंगा। 3 तक बहुत खुश थी। सुशील ने अपने सीने से लगाया रीता को और कहा अपना ख्याल रखना। खरीदा, फिर शादी में चली गई। मेहंदी की रात रीता की बुआ की लड़की भी आई हुई थी। डांस भी किया, काफी एंजॉय किया। बारात वाले दिन जब भाई की बारात लड़की वालों के घर पहुंची तो वहां पर गली में काफी कीचड़ था। रीता का पैर फिसला गिर गई। गिरते ही उसके पेट में दर्द होने लगा। रीता जोर जोर से रोने लगी। जल्दी से रीता को अस्पताल ले गए। दर्द से चिल्ला रही थी। सुशील को कॉल करके रीता के बारे में बताया। सुशील घबरा गया। वह जल्दी से अस्पताल पहुंचा। रीता को इमरजेंसी वार्ड में ले गए थे। सुशील बहुत परेशान था। दिल की धड़कन बेकाबू थी। जुबान पर ईश्वर का नाम था। बाकी सब लोग शादी की खुशियों में मग्न थे, लेकिन यहाँ सुशील परेशान खड़ा था। कुछ देर बाद डॉक्टर कमरे से बताया आपका बच्चा मर चुका है। सुशील बेजान सा होकर कुर्सी पर बैठ गया है। भगवान से हिम्मत मांगकर जल्दी से वार्ड में गया। रीता रो रही थी। उसको देखकर मुंह मोड़ लिया। सुशील पास बैठ गया, सर पर हाथ फेरने लगा। अच्छा चल चुप कर मेरी सोनी। तब फूट फूट कर, बस ऊपर वाले की मर्जी थी। तब फूट फूट कर रोने लगी। सुशील मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई। सुशील ने आंसुओं से भीगी हुई पलकों अरे बस बस रोते नहीं। चुप थी, चुप हो जाओ। रीता खुद को गुनहगार समझ रही थी, अपने बच्चे और सुशील का। सुशील समझने लगा। प्रीता का सर अपनी गोद में रख लिया। चुप हो जाओ, रो मत, अब तेरे पास। रीता को लेकर घर चला गया। शादी खत्म हुई, सब घर आ गए रीता का हाल पूछने। प्रीता खुद पर इल्जाम दे रही थी। मुझे रोका था सुशील, लेकिन मैं जिद करती रही, शादी में जाना है। अगर मैंने उनकी बात मान ली होती तो आज शायद मैं अपना बच्चा ना खोती। सुशील समझ रहा को कसूरवार ठहरा रही है। समझाता रहा। रीता को अरे पागल है, खुद को परेशान ना कर, ऊपर वाले की मर्जी थी। ऊपर वाले ने चाहा तो हमें फिर से औलाद जरूर देगा। रीता सुशील की आंखों में देख रही थी। सुशील आप इतने अच्छे हैं, मुझे डांटा नहीं है, आपने कुछ कहा नहीं। सुशील ने लंबी सांस पूरा करूंगा। जब तुमने मेरी बात मानी ही नहीं थी तो अब कुछ कहने का क्या फायदा, विदा समझ रही थी। सुशील कहा मौज गुस्सा। 1 साल बाद फिर ऊपर वाले ने उनको बेटा दे दिया। सब बहुत खुश हैं। सुशील बच्चे को बाहों में उठाकर चूमने लगा। रीता बेड पर लेटी सुशील की आंखों में बेटे की मोहब्बत में निकलते हैं आंसू देख रही थी। जिंदगी में अच्छे दिन आते हैं, लेकिन अक्लमंद वही होता है जो खुद को हालात में डाल लेता है। सुशील के 2 भाई जो सुशील से आमिर थे, उन दोनों भाइयों का अपना अच्छा खासा होटल था, जिससे बस गुजारा हो रहा था। रीता ने सिर्फ कि सुशील बच्चे को गर्मी लगती है, इसलिए यह बहुत रोता है। मुझे कमरे में ऐसी लगवा कर दें। सुशील ने सिर पर हाथ रखा। अनीता पागल हो गई हो क्या, मेरे पास नहीं है इतने पैसे ऐसी के लिए। प्रीता ने सिर्फ कि मुझे ऐसी चाहिए बस। कमरे में सुशील अपने बेटे को सीने पर लिटा कर रहा था। उसके साथ रीता बस ऐसी लगवाने की जिद किए बैठी थी। सुशील ने रीता का हाथ पकड़ा, अपने करीब किया। रीता पता नहीं क्यों इतनी चिंतित हो, तुम लगवा दूंगा ऐसी, यह लो गया है मेरा राजकुमार। स्कूल हटा 2 साल बाद ऊपर वाले ने एक बेटी भी थी। दोनों बहुत खुश थे। सुशील हर अच्छी बुरी ख्वाहिश पूरी करता था, लेकिन फिर भी छोटी छोटी बातों पर उनमें झगड़ा। बेटा 4 साल का हो गया था। मीटिंग छोटी थी। सुशील का होटल का काम अच्छा नहीं चल रहा था। सुशील कुछ परेशान था। घर आया, उसका लैपटॉप तोड़ दिया था। मोबाइल पर लगी हुई थी। सुशील ने देखा लैपटॉप टूटा हुआ पड़ा है। सुशील चिल्लाकर बोला रीता यह क्या है। रीता ने कहा यह आपके लाडले ने तोड़ा है। सुशील गुस्से में पहले ही था। पिता को गाली देकर बोला तुम्हारा दिमाग काम नहीं करता, इसमें मेरा सारा डाटा था, तुम पागल हो गया। जाओ खाना लेकर आओ, अब जाओ। रीता गुस्से में बोली सुशील मैं नौकरानी नहीं हूँ, सारा दिन बच्चों को संभालो और फिर तुम मुझे गाली दो। सारा दिन इतना काम करो और कर रहे दे रहे हो। रीता खाना लेकर आई। बैंक दिमाग खराब है। तुमको कितनी बार समझाया है,
मैं बैगन नहीं खाता। सुशील ने खाना उठाकर फेंक दिया, उठकर बाहर चला गया। इतने में बेटी ने कहा, आज का गिलास बहने लगा था, हाथ पर लग गया, काफी खून बहने लगा था। हाथ से रीता ने बेटे को एक दो थप्पड़ लगा दिए। बहुत तंग आ गई हूँ मैं, तुम बाप बेटे से बेटे को उठाकर कमरे में ले गई। रो में बोल रही थी, 5 साल हो गए, इस साल हो गए, इस इंसान के साथ पर कदर ही नहीं है। बेटे के जख्मों पर मरहम लगाने लगी। इतने में बैठी भूख से रोने लगी। बेटी को गोद में उठाया, गुस्से में कह दी जा रही थी, इस इंसान की ऐसी हरकतें रही तो गुजारा मुश्किल हो जाएगा। रात भर सुशील गायब रहा। रीता ने भी फोन करके ना पूछा। रीता ने अपनी माँ को बताया, सुशील आज का है, गालियाँ देता है, ना अच्छे से बात करता है, गालियाँ देता है। मैंने कहा, अच्छा हम करते हैं बात उससे। सुशील को महसूस हुआ उसने अच्छा नहीं किया। रीता जाकर गीता को सॉरी करूंगा। घर आया, देखा घर में रीता के माँ बाप, चाचा सब आकर बैठे हुए थे। सुशील ने रीता की तरफ देखा, रीता खामोश नहीं, नमस्ते किया। उसके बाद बात तो शुरू हो गई। माँ चिल्लाकर बोली, क्यों बेटा तुम खर्चा नहीं देते हो, रीता को क्यों गालियां देते हो। सुशील को बहुत गुस्सा आया। घर की बात है, हम दोनों सुलझा लेते। सुशील ने गुस्से से कहा, इसको सब कुछ देता हूँ, यह बस तमाशा बनाना चाहती, तभी गुस्सा थी। वह भी गुस्से में बोली, क्या देते हैं, जो महीने में 10,000 दे। दोनों बच्चों का दूध भी पूरा नहीं होता। एहसान करते हो मुझ पर, तुम्हारे बच्चों पर खर्चा करती हूँ। बहस इतनी बढ़ गई कि सबके सामने सुशील ने रीता को थप्पड़ मार दिया। रीता की माँ को बर्दाश्त नहीं हुआ, वह अपनी बेटी को साथ ले गई। दोनों बच्चे भी साथ ले गई। सुशील ने भी उन्हें रोका नहीं। रीता नाराज होकर चली गई। रीता को थप्पड़ ज्यादा जोर का लगा था, चेहरे पर निशाना बन गया था। मैं भी रोने लगी, ना जाने पहले भी कितना जुल्म करता होगा मेरी बेटी पर कमीना इंसान। सुशील पहले से ही अपने होटल की वजह से परेशान था, काम ना होने की वजह से, और अब यह परेशानी बन गई। विदा मायके में थी, सुशील यहाँ था, घर में परेशान था। हालात इतने खराब हो गए, सुशील को अपना होटल भेजना पड़ा। 2 महीने गुजर गए, दोनों ने एक दूसरे से बात ना की। दोनों गुस्से में थी। सुशील कहता है, खुद गई है, खुद वापस आए, रीता की सिद्धि मनाने आएगा तो जाऊंगी। गुजरते गए 8 महीने गुजर गए, कोई बातचीत नहीं हुई। सुशील के एक दोस्त ने सुशील से कहा, विदेश जाना है तो बताओ, मेरे पास एक ही भेजा है। हालात काफी बुरे थे, अभी विदेश चला बंद हो गया। 1 साल गुजर गया, दोनों गया। दोनों ने कोई बात ना की एक दूसरे के साथ। प्रीता भाई से खर्चा लेती, बच्चों के दूध का या फिर दूसरी जरूरी सामान का। भाई कब तक दे सकते थे खर्चा, उनके भी अपने बच्चे थे। तभी रीता के बच्चे कोई नुकसान कर देते, कोई चीज तो रीता की भाभी हक बातें करती, ताने देती थी। रीता चुपचाप सुन लेती थी, क्या करती आखिर, किसी को कुछ बताती भी ना थी। दीपावली का दिन था। रीता ने भाई से कहा, पैसे दे दो, बच्चों को शॉपिंग करवानी है। भाभी बात से बोली, बहन साहब से बात है, हमारे पास फालतू के पैसे नहीं हैं, उसी इंसान के साथ गुजारा नहीं तो तलाक लेकर किसी दूसरे से शादी कर लो, जाओ यहाँ से। खरीदा उस दिन बहुत रोई थी, उसे एहसास होने लगा था, सुशील तो मेरे सर का ताज है। सुशील दुबई में बच्चों को याद कर बहुत रोता था। प्रीता पागल सी बात, कुछ ठीक नहीं, और तूने यह क्या कर दिया। उधर रीता के भाई ने रीता के लिए एक आदमी देखा जिसकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी, उसके 4 बच्चे थे। उसके भाई ने रीता से कहा, बस सुशील से तलाक ले लो, इस आदमी से शादी करके घर बसा लो अपना। रीता की आंखें आंसुओं से भीग गई थी। जल्दी से मोबाइल निकाला, सुशील को फोन लगाया, नंबर बंद आ रहा था। प्रीता रोने लगी, मुझे सुशील के शादी नहीं करनी। उधर सुशील का भी दिल तड़पा। उसने सोचा, मेरी रीता तो मासूम सी है, थोड़े से गुस्से पर नाराज हो जाती है, ना खुद ही माफी मांग लो। टिकट करवाकर हिंदुस्तान वापस आ गया। रीता रो रो कर भगवान से अपने पापों, अपनी गलती की माफी मांग रही थी। हे ऊपर वाले, मुझे माफ कर दे, मुझे मेरा सुशील वापस कर दे। रात भर रोते सुबह बेटे को नाश्ता करवा रही थी कि दरवाजे पर घंटी बजी। भाभी ने दरवाजा खोला, सामने देखा सुशील खड़ा था। प्रीता की नजर पड़ी, प्रीता के हाथ से दूध का कप छूट गया।
नंगे पांव दौड़ते हुए जाकर सुशील के सीने से जा लगी, चीख चीख कर रोने लगी। सुशील, मैं बहुत प्यार करती हूँ तुमसे। सुशील के पांव पकड़ लिए। माफ कर दो, तुम भी माफ कर दो मुझे। मैंने गुस्से में बच्चों को सीने से लगाया। सुशील प्यार करने लगा। प्रीता के भाई और भाभी की आंखों में आंखें डालकर गर्व से बोली, मेरा परमेश्वर, मेरा हमसफर है जो आप मेरे पास है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। सुशील के साथ घर वापस आ गई। दोनों खुशी से सब बातें भूलकर जीने लगे। लेकिन वह इस समाज को इतना बता गए कि जज्बात में जुदा हो जाना बहुत आसान, जुदा होकर जीना बहुत मुश्किल है। तो दोस्तों, इस तरह से हर व्यक्ति को यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि कभी भी मर्दों को औरतों की क्रिया चरित्र के बारे में नहीं पकड़ना चाहिए, अर्थात उनके क्रिया चरित्र को नहीं झांकना चाहिए। जितना हो सके मर्दों को स्त्रियों के साथ मैनेजमेंट अच्छा रखना चाहिए, उनसे अच्छा व्यवहार करना चाहिए और उनको अच्छे से समझा बुझाकर समय रहते उनको मना लेना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, स्त्रियों के चरित्र के बारे में आज तक देवता भी नहीं जान पाए हैं। इसलिए इस बारे में किसी भी पुरुष को नहीं पढ़ना चाहिए और इस चीज का स्वाद कभी भी नहीं चखना चाहिए। गलत फैसला लेकर जिंदगी बर्बाद ना, यह सब वक्त के साथ बदल जाता है। हाँ, अगर नहीं बदलता किसी का हमसफर, अगर नाराज है या घमंड में है तो जाओ मना लो, शादी कर लो एक दूसरे को, इससे पहले कि फिर देर हो जाए। मेरी कहानी किसी एक के भी दिल में घर कर गई तो मेरा मकसद पूरा हो जाएगा। आजकल छोटी छोटी बातों पर घर उजड़ रहे हैं। अगर थोड़ी बर्दाश्त कर ले तो ऐसे घर ना उजड़े और जितना हो सके मोह माया मोह जाल से दूर रहें। दोस्तों, सच्ची श्रद्धा से कमेंट में जरूर लिखें, हर हर महादेव। देवों के देव महादेव आप पर सदैव कृपा दृष्टि बनाए रखें। धन्यवाद।